मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम आप लोगों के मैट्रिक के प्रश्न पत्र को पुनः देख रहे हैं और हम चाहेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों को जो आप लोगों की परीक्षा हुई है उसका ऑब्जेक्टिव उत्तर बता दें और आप लोग इससे मिलान कर लें कि आपने कितना परीक्षा में सही किया है। अभी हमको सेट डी मिला है, विषय कोड यहाँ लिखा है 105। अभी 23 तारीख कल जो है यह परीक्षा आपकी मैट्रिक की हुई है। तो देखते हैं 3 घंटे 15 मिनट का यह पेपर रहा और हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस बार से मैट्रिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 100 आ रहे हैं और उस 100 में से हमको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन हम अभी इन सभी 100 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताएंगे, आप मिला लेंगे या जो भावी 2022 मैट्रिक एग्जामिनेशन में बैठने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा, वह भी देखेंगे और समझेंगे कि हमारा सही उत्तर क्या होगा और जो भावी एग्जामिनेशन है हमारा उसमें हम सही लिख पाएँ, उत्तम अंक अर्जित कर पाएँ। आइए हम देखते हैं, प्रश्न 1 से आरंभ करते हैं। यहाँ लिखा भी है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। एक्चुअल करना क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसके लिए हमको OMR सीट मिलता है और उस OMR सीट में भी क्वेश्चन संख्या बाईं तरफ रहता है और दाहिनी तरफ ABCD करके 4 गोले होते हैं। जो सही उत्तर होता है, जैसे B सही उत्तर हो गया तो हम पहले क्वेश्चन के सामने के B गोले को जो है कलर कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा ऋषिभि। ऋषिभि में कौन विभक्ति है? तो ऋषि शब्द है और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ऋषिभि में कौन विभक्ति होती है? तृतीया। तृतीया बहुवचन में जो है ऋषि शब्द का क्या हो जाता है? ऋषिभि, यानी इसका पहले का सही उत्तर होगा बी। ये हो जाएगा बी, ऋषिभि। ऋषिभि में कौन विभक्ति है? तो हमारा सही उत्तर होगा तृतीया विभक्ति, तृतीया बहुवचन में हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ लिखा है कि वद। वद जो है किस लकार का रूप है? वद। वद किस लकार का रूप है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोट लकार। इसमें होता है तूता मंतु हितम त आनी आवाम और बदतु बदताम वदंतु के बाद मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाता है वद। तो ये हमारा पूछ रहा है कि वद किस लकार का रूप है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोट लकार और हमारा जो बी ऑप्शन है यही सही है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको और यहाँ लिखा है कि पटना शब्द। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है? तो हम लोगों ने पुस्तक में अध्ययन किया है कि पटना शब्द किससे बना है? पत्तन शब्द से बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटना जो शब्द है पत्तन शब्द से बना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है हमारा आया हुआ कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो हम लोग जानते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म भी पटना साहिब में ही हुआ था और पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है। तो स्पष्ट उत्तर हो गया इसका कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के, यानी चौथे का सही उत्तर हो जाएगा डी, सिख। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अयम। अयम जो शब्द है किस शब्द का रूप है? अयम शब्द किस शब्द का रूप है? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा इदम। इदम का हो जाता है पुल्लिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक लिंग में इदम। तो इसका सही
जो रूप है इदम होगा, यानी अयम किस शब्द का रूप है, तो हमारा सही उत्तर होगा इदम। यह जिस छात्र का पेपर मिला है मुझे, उसने गलत उत्तर लगा दिया है, अस्मत् लगा दिया है, जबकि इसमें चलता है अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आवेव अस्माकम। इसमें कहीं भी अयम शब्द नहीं आता है। तो हमारे 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए इदम। फिर अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है पचेयुः। कह रहा है कि पचेयुः विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है। तो हम लोग जानते हैं विधि लिंग लकार कैसे चलता है, एत एताम एयुः, और यहाँ दिया पचेयुः, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का यह पद है, सिर्फ पुरुष पूछ रहा है। तो हमारा 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रथम पुरुष का है पचेयुः। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, या क्रिया के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले कारक प्रकरण पढ़ाया है। कारक प्रकरण के परिभाषा में ही मैंने बताया है आप लोगों को कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कहते हैं कारक, और 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए जो है इसका सही उत्तर होगा कारक। फिर हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो 8 हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, मुंडकोपनिषद से, यानी 8 का सही उत्तर होगा बी, मुंडकोपनिषद। इसके बाद हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है कि किसकी जीत नहीं होती है। तो सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, शक्ति की जीत होती है, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती है। यानी जो सी ऑप्शन है यही सही है, असत्य। ये पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ाया था, बहुत सारा पढ़ाया हुआ आया है। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ मिला है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 कहता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं। तो भारत महिमा पाठ हम लोगों ने पढ़ा है। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य हैं, 2 जो है पौराणिक हैं और 3 आधुनिक हैं। यानी 10 का सही उत्तर होगा सी, कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं, तो 5, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 कहता है कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ये भी पढ़ाया मैंने, संख्या पूर्वे द्विगु। जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, 1 2 3 4 5 इत्यादि हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ये सही उत्तर होगा इसका बी, द्विगु समास। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 अब हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 कह रहा है कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। निश्चय, जो निश्चय पद है या शब्द है, उस निश्चय पद में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, निस्धंचय निश्चय। ये जो है सी आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 कहता है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। परि उपसर्ग नहीं है, तो परिचय, परिणाम, परिणय, परिरम जो पद है या शब्द है उसमें परि उपसर्ग नहीं है। तो 13 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। फिर आ गए हम 14 पर, और 14 कहता है कि कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। बार बार पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। बिल्कुल सही है, इसका ए ऑप्शन ही सही है, तृतीया होगा। फिर हम आ गए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने 15 हो गया है, और 15 कह रहा है कि सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसके लिए मैं कारक प्रकरण जब आप लोगों को पढ़ाया हूँ
तो कारक प्रकरण में मैंने पढ़ाया है सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों के योग में जिनके साथ ये शब्द आते हैं साथ अर्थबोध कराते हैं, और साथ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और फिर हम आ जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यति। वाक्य में मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? मोहनम किस सूत्र से हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रुद्ध द्रुह यस्यार्था नाम यम प्रतिकोपः जो है कर्म होता है, और ये जो है बच्चा गलत लगा दिया है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 16 का सही उत्तर होगा बी। फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 में, और 17 कह रहा है कि ऐसा, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? ऐसा। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसा। ऐसा पुल्लिंग है? नहीं, स्त्रीलिंग है। बताइए, इसमें पुल्लिंग में ऐसा होता है, स्त्रीलिंग में ऐसा, और नपुंसक लिंग में जो है एतत् हो जाएगा। 17 का ए हो जाएगा एतत्, एतत् का है, और एतत् से ही पुल्लिंग में यह चलता है एसह, स्त्रीलिंग का है ही ऐसा, और फिर नपुंसक लिंग में हो जाता है एतत्। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और 18 कहता है कि युवा, युवा शब्द का मूल रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ए है, और यह होगा युवन। युवन, युवा का मूल रूप क्या है? युवन। युवन शब्द से ही बना है युवा। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जयति, जयति किस धातु का रूप है? जयति। बताइए तो जयति जो है, जयति का धातु क्या है? धातु के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं पहले ही, कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। तो जयति का धातु क्या है? जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जी हो गया है। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 कहता है कि धा धातु के लट लाकार का रूप कौन सा है? नहीं, तो ये सही लिखा है धास्यति, लिट हो जाएगा। तू है लोट हो जाएगा। ये अदधात है तो लंग हो जाएगा। यानी धा धातु के लट लाकार का रूप कौन सा है? दधात। ऐसे भी पहचान लेते हैं कि तीता अंति सीथ था आमी आवा आम इसमें चलता है भाई, तो उससे ही संबंधित इसका पद बनेगा, क्रियापद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किम, किम धन तसिल से कौन सा शब्द बनेगा? तसिल प्रत्यय है, तो किम में जब तसिल लगेगा तो बनेगा क्या? कुतः। किम धन तसिल से बनने वाला पद होगा कुतः। फिर अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22, और 22 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम जो हमारा पाठ है वह किस ग्रंथ से संकलित है? इसको पढ़ा हम लोगों ने, किस ग्रंथ से है? वाल्मीकि रामायण से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रामायण। फिर आ गए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 23, दिख रहा है आपको? तो क्वेश्चन नंबर 23 है ये, और 23 कह रहा है कि चित्रकूट, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन जो है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में है। यहाँ राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी के शोभा को दिखा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो गया 23 का सी। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? जो व्याघ्र पथिक कथा है वह हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो इसमें सही उत्तर लगाया गया है डी, मित्रलाभ। मित्रलाभ भाग से जो है व्याघ्र पथिक कथा संकलित है। और फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह उक्ति किसकी है? बाघ की। बाघ जो है स्नान करने के लिए
और स्नान करने के लिए कह रहे हैं, स्नान करके जो है दान करने के लिए बैठा हुआ है। और भुक्करा भो भूपांथा इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, हे राहगीरों, यह सोने का कंगन लेते जाओ। तो यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है, बाघ ने। इसका सही उत्तर हो गया ए। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 26, और 26 कह रहा है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, क्या ले लिया, कवच कुंडल, कवच और कुंडल दोनों, धनुष बाण। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, कवच और कुंडल दोनों ले लिया। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। यह पाठ पढ़ना हम लोगों को, कर्णस्य दानवीरता में, कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष अर्थात सामने आया। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ब्राह्मण। डी ऑप्शन जो है सही होगा, और ब्राह्मण भेष में आया। ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 28, यहाँ 28 दिख रहा है। तो फिर हम 28 में आ गए। ये कहता है कि मूसक धन टाप, स्त्री प्रत्यय है टाप, स्त्री प्रत्यय पढ़ाए हैं आप लोगों को, कितने होते हैं, 8 होते हैं, नहीं, टाप डाप चाप इंगी पिंगी सिंगिन उंग और ते। तो मूसक धन टाप से बनेगा मूसिका। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 2 बार मूसिका लिख दिया, लेकिन यहाँ मूसक में देखेंगे दीर्घऊ लगा है, यानी इसका जो 28 का ए ऑप्शन है यह सही है, ये हो जाएगा मूसिका। फिर आ जाएंगे हम कहाँ, 29 में आ जाएंगे। अब 29 कहता है कि स्थितः जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी, कत प्रत्यय है, त प्रत्यय है स्थितः में। 29 के बाद हो गया 30 कहता है कि वैदिकः जो पद है उस पद किससे बनेगा, यानी किस प्रकृति और किस प्रत्यय का जब मेल होगा तो वैदिकः पद बनेगा। तो इसमें सही है या, वेद में जब ठक प्रत्यय लगता है तो ठक का इक हो जाता है वैदिका, यानी सी जो ऑप्शन है या क्या है आपका, सही है। वेद धन ठक से क्या बन जाएगा, वैदिकः। और फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 31, और ये हो गया हमारा 31 कह रहा है कि भेतव्यम में कौन प्रत्यय है। भेतव्यम में कौन प्रत्यय हमारा, तव्यत प्रत्यय है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए। और फिर हम चलते हैं 32 कह रहा है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन नहीं तो पठ धन तुमुन बराबर पठितुम, ये सही आंसर लगाया गया है। 32 का सही उत्तर होगा बी, और पद बनेगा पठ धन तुमुन बराबर पठितुम, यानी तुमुन प्रत्यय लगा है यहाँ पठ धातु में और बन गया पठितुम। 32 का हो गया बी। अब आ गए 33 पर। 33 कह रहा है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है, तल। तो 33 भी सही है, 33 का बी ही होगा, और ये हो जाएगा जनता। जनता पद में जो है तल प्रत्यय लगा है, जनधन तल बराबर जनता बनता है। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। जो कुत्र अव्यय है, इस कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारे 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, त्रल प्रत्यय लगा है। कुत्र में कौन प्रत्यय है, त्रल प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जो है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ देखिए बच्चा कुछ और ही लिख चुका है। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री, और ये सही उत्तर है बी, यानी 35 का बी होगा नेत्री। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, और ये 36 हो गया हमारा। 36 कह रहा है कि स्वश्रुह में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वश्रुह में कौन सा प्रत्यय है, उंग प्रत्यय है।
स्वसुर जो शब्द है, स्वसुर, ससुर जिसका हिंदी रूप है, तो स्वसुर में जब उंग प्रत्यय लगता है तो बन जाता है स्वश्रुह, और स्वश्रुह का अर्थ हो जाता है सास। उंग प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, तो स्वश्रुह में कौन सा प्रत्यय है? उंग प्रत्यय है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। फिर हम आ गए कहाँ? 37 में। 37 कह रहा है कि विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय क्या है? अष्टशतकम इति अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, किताब में लिखा हुआ है नहीं। तो 37 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 8वीं सदी। और 8वीं सदी जो है विजयांका का अनुमान किया जाता है, ऐसा आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, रामभद्राम्बा, देवकुमारिका। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 38 का? डी। ये सभी जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं हैं। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ते हैं और 39 में आ गए तो 39 का आ रहा है पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी 39 का क्या हो जाएगा? सी। 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 39 के बाद हम चलते हैं 40 में। अब आ गए हम 40 में। कह रहा है कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ कोई भी धार्मिक नहीं है। कटय आसमान प्रावृणोति, जो भिगा करके चटाई हम लोगों के ऊपर डाल दे। किसने कहा? तो आलसी ने कहा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन आलसी कहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन आलसी कहा था? पहला क्या कहा था? पहला कहा था कि हो कथम अयम कोलाहलया, कैसा शोरगुल है। दूसरा कहा तर्कते यस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, मालूम पड़ रहा है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा था कि कोऽपि तथा धार्मिको न अस्ति या इदानीम जलाद्रयः वासुभिः कटय आसमान प्रावृणोति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 40 का सही उत्तर होगा सी। तीसरे आलसी के द्वारा कहा गया। चौथा कहा था कि वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नोत। अरे बहुत बोलने वालों, क्या क्या बोलते रहते हो। और फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि न्यूनाधिकम में कौन संधि है? तो न्यून धन अधिकम, यानी अ से अवर्ण की संधि हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्वर संधि। 41 का सही उत्तर होगा ए, और ये हो जाएगा स्वर। फिर हम 41 के बाद आ गए कहाँ? 42 में। और 42 कह रहा है कि तयोरेकः। तयोरेकः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 42। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा तयोः धन एकः, बन जाएगा तयोरेकः। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 43। और 43 कह रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पढ़ना हम लोगों को। समाजस्यानम पुरुषैः नारीभिः च चलति। समाज रूपी जो गाड़ी है पुरुष और नारियों से चलती है। तो हमारा 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी। और फिर हम 43 के बाद आ जाएंगे 44। 44 कह रहा है कि मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञा, याज्ञवल्क की शिष्या या याज्ञवल्क की पत्नी। तो हमारा सही उत्तर होगा डी, याज्ञवल्क की पत्नी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क की पत्नी थी। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 45। और ये कह रहा है कि अलसशाला। अलसशाला जो आलसियों का घर था, उसमें आग किसने लगाई? तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। अलसशाला में आग जो है वहाँ नियुक्त कर्मचारियों ने लगाया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाया था। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथम अयम कोलाहल, यह कैसा शोरगुल है, यह किसकी उक्ति है? पहले आलसी की। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहला आलसी कहा कि अहो यह कैसा शोरगुल है। यह बात कौन बोला था? पहला आलसी बोला था। तो 46 का ये सही है।
फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। यानी अ और ई वर्ण जब मिलेगा, अ और ई वर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अ धन ई बराबर ए। हम लोगों ने ऐसा संधि में पढ़ा भी है, मैंने पूरा संधि प्रकरण पढ़ाया है और उस संधि प्रकरण में मैं बताया हूँ कि अ और ई का मेल होगा तो ए ही होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 48 में, और क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि उन्नति है। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 48, तो उन्नति उत धन नति है, यहाँ उपसर्ग क्या हो जाएगा, उत। 48 का सही उत्तर होगा सी। 49 कह रहा है कि लंबम ओदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा। तो लंबम ओदरम यस्य सह का समस्त पद होगा लंबोदरः, और 49 का सही उत्तर होगा डी। ये जो है सही लगाया गया है, 49 का सही उत्तर हो जाएगा डी। और फिर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50, और 50 कहता है कि प्रति के योग में कौन से विभक्ति होती है। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 50, तो प्रति के योग में विभक्ति होती है द्वितीया, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 51 आ गए हम। 51 कह रहा है, एकदम आसान प्रश्न दिया है ये, तो लिख रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो पटना नदी पर जो सेतु है उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। यानी हमारा जो सी ऑप्शन है यह सही है, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा गांधी सेतु। फिर हो गया हम क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए, और यहाँ 52 कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्य को सही उत्तर है ए ही। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ये सही उत्तर है ए, ब्रह्मचारी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 53, कहता है कि वागदान, वागदान किस संस्कार में होता है। तो वागदान उपनयन, पुंसवन और निष्क्रमण में न होकर के विवाह संस्कार में होता है, और इसका भी बी ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 54, तो प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि सुलभ कौन है। तो सुलभा सततम प्रियवादिनः, मैंने पढ़ा है कि सुलभ कौन है, जो हमेशा प्रिय बोलने वाले हैं, यानी इसका भी बी ऑप्शन सही है। सततम प्रियवादी जो है सुलभ हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, और 55 कहता है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म, विद्या, अहिंसा और क्षमा। तो लिखा गया वहाँ एको धर्मः परम श्रेय, यानी धर्म को ही परम श्रेयस्कर कहा गया है, कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही धर्म पर रह जाता है वही सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्म। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, लिखा है छात्राणाम, और फिर रिक्त दे के लिख दिया तपः। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन करना ही उनकी तपस्या है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अध्ययनम, और 56 का सही उत्तर है सी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 57 पर, कहता है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा जो त्योहार है, पर्व है, वह उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो इसका सही उत्तर है डी, शिवरात्रि। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, पेपर में शिवरात्रि लिखा है, शिवरात्रि पद है। फिर है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रमणीयानि तीर्थानि किम संजयंती। रमणीय तीर्थ जो है क्या उत्पन्न कर रहे हैं। ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ का है, और जो रमणीयानि तीर्थानि किम संजयंती में रमणीय तीर्थ हैं वह रति को उत्पन्न कर रहे हैं, और 58 का सही उत्तर होगा ए, रति को उत्पन्न कर रहे हैं।
फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, यानी तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए, यह किसने कहा, किसकी उक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का बी, पथिक। यह उक्ति किसकी है, पथिक की है, राहगीर की है। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60, और 60 कहता है भवंतम अहमेव नमस्करोमि, मैं आपको जो है नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। यह किसने कहा था, कर्ण ने कहा था। किसको कहा था, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कहा था। तो भवंतम अहमेव नमस्करोमि यह किसका कथन है, कर्ण का, यानी 60 का बी सही है। फिर हम आ गए अब कहाँ, 61 पर, और 61 कहता है कत्वा, कत्वा प्रत्यय किस पद में है। तो पठ में कत्वा लगेगा तो क्या बन जाएगा, पठित्वा, या सही उत्तर है इसका डी। फिर हम आ गए 62, 62 कहता है कि दीर्घतमः, दीर्घतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, दीर्घतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए, तमप, तमप प्रत्यय लगता है दीर्घ में, तो वह क्या बन जाता है, दीर्घतमः। फिर हम आ गए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 63, और 63 कहता है शांति किससे स्थापित होती है। तो अपकार, स्वार्थ और क्रोध से नहीं होगी, शांति की स्थापना जो है परोपकार करने से होती है, और इसका बी ऑप्शन सही है। 63 के बाद हम आ गए 64 पर, और 64 कह रहा है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए ही संपूर्ण विश्व अपना परिवार है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 65 पर, और 65 कहता है कि शोभनीयम पद, शोभनीयम जो पद है वह किससे बना है। शोभनीयम पद शुभ धन्यत, शुभ धन्यत, शुभ धन तव्यत और शुभ धन अनियर। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा डी, शुभ में जब अनियर प्रत्यय लगता है तो वह क्या बन जाता है, शोभनीयम। अब आ गए हम 66, और 66 कहता है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का परिभाषा हम लोग जानते हैं क्या, संख्या पूर्वे द्विगु, जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो इसका ये जो है ए सही है, 66 का ए, सप्ताह 7 दिन संख्या आ गई। और फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 67, 67 कह रहा है कि बालकयोः, बालकयोः किस विभक्ति का रूप है, बालकयोः। तो बालक का शब्द रूप हम लोगों ने अध्ययन किया है, षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन दोनों में ही बालकयोः होता है, लेकिन ऑप्शन में षष्ठी है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, षष्ठी। एक होता है बालकस्य बालकयोः बालका नाम, और फिर हो जाता है बालके बालकयोः बालकेषु, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में बालकयोः पद आता है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 68, और 68 कहता है कि गंगा, गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो गंगा शब्द का सप्तमी एक वचन में हो जाता है गंगायाम, और इसका ये सी ऑप्शन जो है सही है, सप्तमी एक वचन में हो गया गंगायाम। अब आ गए हम कहाँ, 69, 69, 69 कहता है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। ये भी सही है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, शास्त्र की, आरंभ से ही शास्त्र की महान परंपरा अपने भारतवर्ष में रही है। और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। हम जानते हैं वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वेदांग पद का अर्थ ही होता है वेद के अंग, और ये 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसी में से पूछ रहा है कि पिंगल इस किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, ज्योतिष, छंद, कल्प और व्याकरण। तो हमारे 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, छंद। छंद जो है पिंगल की रचना है। फिर हम आ गए 71, और 71 कहता है कि भारत महिमा
पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा जो हमको पाठ पढ़ना है, उस पाठ का जो पहला पद्य लिया गया है वह किस पुराण से है? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 72, और 72 कहता है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा में सामान्य बात है, ऐसे ही किसकी महिमा का वर्णन है? भारत के। सी ऑप्शन जो है इसका सही है, यानी 72 का हो जाएगा सी। फिर हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 73 में, और 73 कहता प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? प्रधन उक्ता से बनेगा प्रोक्ता, अधनु बराबर ओ हो जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ और उ वर्ण की संधि हुई है, यानी 73 का सही उत्तर है सी। फिर हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 74 में। 74 कहता है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग कहाँ है? अभी यहाँ ही दिख रहा है, सिर्फ अभी किसी में नहीं है, तीनों में नहीं है, यहाँ है अभिवादनम, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 75। 75 कह रहा है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व में मैंने पढ़ा चार्थ द्वंद्व, जिसके दोनों पद जो है प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, सभी पद प्रधान होते हैं। इसका ए ऑप्शन जो है सही है। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है कि शास्त्र कुशला का विग्रह, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? यानी शास्त्रार्थ करने में कुशल, शास्त्रार्थे कुशला, तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा बी, शास्त्रार्थे कुशला। और अब 76 के बाद हम आ जाएंगे 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 77, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था में जो है 6 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक अवस्था में 5 होते हैं, जन्म से पहले 3 होते हैं, एक विवाह संस्कार होता है, और फिर अंत में मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार से संस्कार कुल 16 होते हैं, और शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं, यही से उत्तर होगा हमारा। फिर आ गए हम कहाँ? क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन तो हम लोगों ने पढ़ा है, जन्म से पहले 3 संस्कार जो होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये तीनों ही संस्कार कब होते हैं? जन्म से पहले, यानी पुंसवन संस्कार कब होगा? जन्म से पहले होगा। 78 का सही उत्तर होगा सी। फिर आ गए हम कहाँ? 79 कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 79, तो इसके लिए हम लोगों ने एक पद्य पढ़ा है, षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, यानी 6 दोष जो हैं उन्नति चाहने वालों को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 80, और 80 कह रहा है कि घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा पठित पाठ के आधार पर घर की शोभा पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि घर की शोभा जो है स्त्रियां हैं। फिर हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 81 पर, और 81 कह रहा है कि भारत किससे सदा सेवित है? तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है भारत महिमा में ही कि सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। भारत किससे सदा सेवित है? सागरों से। 81 का सही उत्तर हो जाएगा सी। फिर 81 के बाद हम चलते हैं 82 पर, और 82 कहता है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम के, और इसका सही उत्तर होगा ए, 82 का ए होगा। फिर आ गए हम 83, और 83 कहता है कि भीखन टोला गांव कहाँ है? तो भीखन टोला गांव बिहार में ही है, लिखा भी है वहाँ, बिहारस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः,
यानी बिहार के दुर्गम स्थान में भीखनटोला नाम का गांव है। और यहाँ पूछ दिया कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो बिहार में है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 84, और 84 कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस गांव में हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा है गुजरात प्रदेश से टंकारा नामक ग्रामे जन्म जो है 1824 वर्षे अभूत, यानी गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा टंकारा। और 84 देख लिए हम, 84 के बाद आ जाते हैं 85 पर, और 85 कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है कर्मकांडी परिवार में हुआ था, और ये डी ऑप्शन जो है सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 86, और 86 कह रहा है कि अयम जटाभि तापसः प्रतीयते। वाक्य में जटाभि पद में तृतीया विभक्ति लगी है, लेकिन किस सूत्र से लगी है। इसके लिए मैं कारक प्रकरण में जब विभक्ति सूत्र पढ़ाया हूं तो समस्त सूत्रों का अध्ययन कराया हूं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। कारक प्रकरण के जितने भी विभक्ति सूत्र हैं, जैसे यहाँ ये सही चिन्ह लगाया गया है, इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया। जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और 86 का सही उत्तर होगा बी, इत्थम भूत लक्षणे। फिर है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। एकदम आसान सवाल है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमारा कह रहा है कि नयति, नयति किस धातु का रूप है। नयति, नयति का अर्थ होता है ले जाता है, और नयति जो है किस धातु का रूप है, तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा नी, यानी इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अब 88 के बाद हम देखते हैं 89। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 89 पर, और ये कहता है कि नारी, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। 89, तो नारी में स्त्री प्रत्यय है इंगीन, और मात्र एक ही पद है नृ या नर, जिसमें जो है इंगीन प्रत्यय होता है, और वह बनता है नारी। तो सही उत्तर 89 का होगा ए, इंगीन। फिर आ गए हम कहाँ 90। 90 कहता है कि पठ धन घय, यानी पठ धातु में जब घय प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो 90 का सही उत्तर होगा बे, पठ में जब घय लगेगा तो बनेगा पाठः। फिर आ गए हम कहाँ 91 में। 91 कहता है कि तत्र धन एकः, तत्र धन एकः की संधि क्या होगी। हम जानते हैं कि जहाँ अ से ए का मेल होगा, अ वर्ण से ए का मेल होगा तो ऐ हो जाता है, और मात्र एक जगह इसमें लिखा तत्रैकः, यानी 91 का सही उत्तर होगा ए, तत्र धन एकः बराबर तत्रैकः। यहाँ पर अ और ए वर्ण की संधि हो रही है, और जब संधि होती है तो ऐ हो जाता है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 92, और 92 कह रहा है यहाँ कि चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः में कौन समास है। तो इसका विग्रह जानते हैं हम लोग, चंद्र शिखरे यस्य सः, यानी चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो चंद्रशेखरः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यहाँ 92 का सही उत्तर हो जाएगा सी। और अब 92 के बाद फिर आ जाते हैं हम 93 पर, और 93 कह रहा है कि किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। 93, तो 93 का सही उत्तर होगा मोहनेन पत्रम लिख्यते, यानी 93 का जो ए ऑप्शन है यही हमारा सही है। फिर हम आ जाएंगे 94। तो 94 कह रहा है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, कारक का। दो बार एक क्वेश्चन पूछ दिया है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है,
कारक का, इसका भी बी ऑप्शन जो है सही है। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 95, और 95 कह रहा है कि लिख धातु, लिख जो धातु है उसके लिट लाकार का रूप कौन सा है। तो लिट लाकार में चलता है स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यत् श्यामि श्यावः श्यामः। तो लिख धातु लिट लाकार का रूप कौन सा हो जाएगा, लेखिष्यति। इसका जो डी ऑप्शन है यही सही है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आ गए हम, और 96 कह रहा है कि क्व धन अपि की संधि क्या होगी। क्व के साथ जब अपि जुड़ेगा तो अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, क्वापि हो जाएगा। यानी 96 का जो है सही उत्तर होगा क्वापि, और इसका ए ऑप्शन सही है। 96 के बाद हम 97 को देखते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 97 पर, और 97 कहता है कि गायकः, गायकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक हम लोगों ने पढ़ा है अयाद ईश्वर संधि एचो अयवायवः, कि ए का अय और अय का आय हो जाता है, और यहाँ गाय आय हुआ है तो गए धन अकह। 97 का सही उत्तर होगा बी, गए धन अकह बन जाएगा गायकः। यहाँ एक किसी बच्चे का पेपर मिला है मुझे, इसलिए जो है गलत लगा दिया है। फिर यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98। 98 ये कहता है कि सदुक्तिः, सदुक्तिः में कौन संधि है। सदुक्तिः तो यह स्वर व्यंजन विसर्ग पूछ रहा है, तो सत धन उक्ति, इसका विच्छेद होता है सत धन उक्ति, बनता है सदुक्ति। और 98 का सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यंजन। सत धन उक्ति त में हलंत हो जाएगा, और जहाँ भी हलंत हो जाता है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, वहाँ पर होती है व्यंजन संधि। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 99। 99 कहता है कि पंचानाम तंत्राणाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा। तो पंचानाम तंत्राणाम समाहारः का समस्त पद होगा पंचतंत्र। ये जो है सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन सही है। अब हम आ गए अंतिम क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 100, और ये कह रहा है कि मधुर वचनम में कौन समास है। मधुर वचनम में कौन समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो ये हो जाएगा मधुर वचन, यानी यहाँ विशेषण विशेष्य भाव हो रहा है, और हम लोगों ने समास में पढ़ा है विशेष्य विशेषणम बहुलम कर्मधारय। जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी 2021 मैट्रिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, विषयनिष्ठ प्रश्न है 50 नंबर का, उसका भी उत्तर हम आप लोगों को बता दें। अभी ये ऑब्जेक्टिव 2021 की परीक्षा दे चुके छात्र भी अपना मिला लेंगे, और भावी जो 2022 मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हमारे छात्र हैं उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी है ये क्लास। ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएंगे। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।